नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस साल जीएसटी के ऊपर हमारी ये पहली वीडियो है। और 31 दिसंबर 2024 को सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया है। ये सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के रिगार्डिंग है और सेक्शन 95 में जो सप्लाईज प्रोवाइड होते हैं उनके रिगार्डिंग है। एंड तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को क्या दिक्कत आ रही थी जब वो सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे थे। सेक्शन 95 की आईटीसी में क्या दिक्कत थी, आईटीसी रिवर्स करना है या नहीं करना है, प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना है या फिर सारा जो है आईटीसी वो उनको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा और सारी जो लायबिलिटी है कैश के थ्रू पे करनी है। तो वही सारा इस सर्कुलर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो उन्होंने कहा इस सर्कुलर में ऑलरेडी क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, उनको जो है टैक्स पे करना है, जो भी वो सप्लाईज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन 95 में, और उसके रिगार्डिंग कोई भी उनको आईटीसी रिवर्स नहीं करना। ये ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन है। अभी वहाँ पे मेंशन ये किया गया था आईटीसी कोई भी रिवर्स नहीं करना। तो इनके पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आई थी कि किस केस में इनको आईटीसी रिवर्स करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोबारा से इनको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लानी पड़ी है। तो यहाँ पे इशू ये है कि वेदर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 लायबल टू रिवर्स proportionate input tax credit on the input and input service to the extent of supply made under section 95। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है सेक्शन 95 की, और दूसरी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि प्लेटफॉर्म फी या फिर कमीशन जिसके वो पैसे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पहला पॉइंट है जहाँ पे वो सेक्शन 95 में अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी कैब है या रेस्टोरेंट है, तो उस केस में उसको जो है कोई भी आईटीसी यूटिलाइज नहीं करने को मिलेगा। उसको सारा का सारा जो है सप्लाई, उसका सारा टैक्स जो है कैश लेजर में के थ्रू आपको पे करना है। और जो बाकी जो इनकी सप्लाई है प्लेटफॉर्म फी और कमीशन, इसके लिए वो अपना जो आईटीसी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सर्कुलर 167। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे 2021 के सर्कुलर में पहले से बताया है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस ऑन व्हिच ही पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। इट आल्सो हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट, ये अभी नया बताया गया है अभी इस सर्कुलर में। इट हैज़ आल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट द input tax credit will not be allowed to be utilized for the payment of tax liability under section 95, and whole of the tax liability under section 95 will be required to pay in cash। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो सर्कुलर का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बाकी की सर्विसेज पे भी लगता है, जो भी सर्विसेज आपकी सेक्शन 95 के अंदर आती हैं। और फर्दर यहाँ पे 5th पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन व्यू ऑफ दिस इट इज क्लैरिफाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस in respect of specified services is not required to reverse input tax credit on his input and input service proportionality under section 17(1) and 17(2। तो कोई भी इनको जो है अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, ना ही 17(1) ना 17(2) में जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन 95 की। तो वहाँ पे उनको जो भी है अपनी सर्विसेज का सारा टैक्स जो है कैश में पे करना है, और जो भी उनका आईटीसी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी उन्होंने प्लेटफॉर्म फी या फिर कमीशन चार्ज की है उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो अपना आईटीसी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वही बात यहाँ पे लिखी हुई है इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड टू पे द फुल टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 ऑफ CGS Act only through the electronic cash ledger। The credit availed by him in relation to the input and output service used to facilitate such supplies cannot be used for the discharge of such tax liability under section 95। तो जो भी आपकी इनपुट टैक्स है उसकी आईटीसी को आप सेक्शन 95 की सप्लाई के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। However, such credit can be utilized by him for discharge of tax liability in respect of supply of service on his own account। तो जो उनकी अपनी सप्लाई है उसके लिए वो आईटीसी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी बताया कि
कोई भी आपको यहाँ पे रिवर्सल कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ जो 95 की सप्लाई है उनकी पेमेंट जो है कैश लेजर के थ्रू करनी है। इसी सर्कुलर को जो है मैंने एक आसान भाषा में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसी सर्कुलर को ईज़ी वे में यहाँ पे ड्राफ्ट किया है। अगर आपको ये हैंडआउट की कॉपी चाहिए तो आप मुझे ईमेल पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये हैंडआउट प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।